ये सही नहीं। कानून कहता है कि वैकेंसी निकलने के बाद आप कोई नया संशोधन नहीं कर सकते। और मैं हाईकोर्ट चला गया, क्या हुआ, रेलवे एनटीपीसी वाला चले गए बूट लादने, सारे बच्चों की जिंदगी भविष्य में चली गई। हर एग्जामिनेशन को बढ़ा दो, फिर नया न्यूली बच्चों के साथ झगड़ा लगा दो। हमारी उम्र 10 दिनों के लिए खत्म हो गई, फिर उसको बढ़ा दो। फिर यह कहो कि इसका भी साथ में वैकेंसी निकाल देते हैं। अभी वेटनरी का यही हुआ, सारे डॉक्टर आए थे, बोला अब तो लेट हो गया, सो नया जो स्टूडेंट आया उसके साथ आपकी वैकेंसी निकाल देते। तो जो पुराने डॉक्टर थे उसकी तो उम्र गई। तो वैकेंसी को वह संशोधन नहीं कर सकते। और अपराध पूरी की पूरी विधानसभा और विधान परिषद अपराध और रक्त चंद्रजित चरित्र से भरा हो, उस पर कहने के लिए अब कुछ नहीं है। हर दिन लाश उठाते उठाते हमारा हाथ कांप चुका है। एक तरफ मासूम बच्ची से रंगे बलात्कार की घटना और दूसरी तरफ शराब माफिया, बालू माफिया। पटना अपराध का जोन है, यूनिवर्सिटी। कौन दिन, हर दिन तो पप्पू यादव को जाना पड़ता है। अभी चाय वाले को मार दिया। कोई डर है क्या? कोई सरकार और लोकतंत्र बिहार में कोलैप्स कर चुका है। कुछ पूछना हो तो पूछ। दो सवाल है। एक सवाल है कि पूर्णिया के लिए आप कुछ मांगते नहीं, जैसे कि एयरपोर्ट का यहाँ का मुद्दा है, उस पर कभी नहीं पूर्णिया में आप उस पर चर्चा करते हैं, या पूर्णिया के विकास के लिए कभी बात नहीं करते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो बिहार और उसके इर्द गिर्द सिमटता हुआ अपराध या उस पर रहता है, विकास डेवलपमेंट पे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। बिना अपराध रोके आप विकास कर लीजिएगा। बिना मक्के की फैक्ट्री का पूर्णिया से संबंध नहीं है। मखान कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में ही तो होता है। कहाँ पे होता है? दरअसल में थोड़ा सा पढ़िए लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। पढ़े लिखे हैं सर, नहीं पढ़े लिखे, एकदम पढ़े लिखे नहीं आप, बहुत क्लियर है। आप रोजगार पर बात कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं डेवलपमेंट। पूर्णिया के लड़के को रोजगार नहीं चाहिए? पूर्णिया की बंद चीनी मिल खुलना नहीं चाहिए क्या? कटिहार की जूट मिल खुलना नहीं चाहिए? तो मुखर होकर कभी आप कुछ बोलते नहीं। आप जानते क्या, हम तो अभी भी मिले हैं 10 दिन पहले। तो ये क्या देखना है ये सर? एयरपोर्ट के बारे में आज से चर्चा, हम तो यहाँ प्लेन भी चलवाए थे 8 सीटेड और 12 सीटेड, फिर रुक गया। सरकार की इच्छा शक्ति। संजय जायसवाल ने कहा, सैया बिल्कुल सवाल तो अब डर का है, कहा कि हमको रक्सौल एयरपोर्ट के लिए 22 करोड़ आया, जमीन नहीं दे रहा है। पूर्णिया भागलपुर के पास अकूट जमीन है, काहे नहीं खोल देते? वहां 22 करोड़ पैसा आ गया उनके अनुसार। दरभंगा में हम लोगों ने लगातार पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के लिए एक बार नहीं 100 बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं लोकसभा कि आप इसको बनाइए। उसका जवाब बहुत बड़ा दिया गया था लॉ मिनिस्टर के द्वारा पप्पू यादव को, जब हम यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच खोलने की बात किए थे। जो ट्रेन हम चलाए तो बंद हो गया, औकात क्यों नहीं, उसको रोक क्यों नहीं लिया यहाँ के
और लोग चलाए तो थे हम यहाँ से सीधा दिल्ली। क्यों औकात नहीं हुई? पप्पू यादव के जाने के बाद कोसी सीमांचल मिथिलांचल में एक वे ट्रेन खुली क्यों नहीं? हम तो बैसाए गए हम सफर को काय बंद कर दिया, डाइवर्ट क्यों हो गए? नौकरी पूर्णिया से भी तो जुड़ा तो है। कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गरीब। एयरपोर्ट 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 से गरीबी चली जाएगी। आप एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, जो हब है एमयू को पैसा रिटर्न कर लिया गया किसान ने खाए। और एमएलसी पर यदि मैं चर्चा कर रहा हूं तो माफिया पर ही तो कर रहा हूं। एमएलसी का मतलब क्या है? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि में जिला परिषद, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, वार्ड काउंसलर जो चुनाव होगा उसमें से दो। उसमें से कोई पार्टी क्यों नहीं दे रही है? पूरी माफिया को क्यों दे रहा है? यही चर्चा। सवाल तो ये था कि पटना में लाठीचार्ज हुई। सवाल ये था कि स्पीकर ने बोला कि हमारी कोई सुनता नहीं है। तो हमने बोला स्पीकर तुम हो, गवर्नर तुम्हारा है, चिट्ठी लिखो और समर्थन वापस ले लो और क्या दो, चलो चुनाव में। साठगांठ तो है ही, एक तरफ भी टीम तो खड़ा है ही। ईडी की कार्रवाई बंद है, कोई कार्रवाई ईडी की नहीं हो रही है, बंद है 2 साल 3 सालों से। परेशान आत्मा है कुछ लोग, हाय तोबा मचे हुए हैं। यहां काम हो रहा है क्या? नारी खोखी की लड़ाई हो रही है जदयू और बीजेपी के बीच, और इधर बीजेपी की भी टीम आनंद ले रहा है। तो बिहार में जिसको आपने जिम्मेदारी दी वो बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। वो सब के सब शराब बेचवाने में, ड्रग्स बेचवाने में आपके यहाँ कौन जनप्रतिनिधि शराब और अनंत कथा और गथा में नहीं है? कौन नेपाल से लेकर के हर धंधे में लिप्त नहीं है? आपको क्या लगता है कि हम बदसने वाले हैं? ऐसा है क्या? जवाब क्यों नहीं देता है संजय जायसवाल पप्पू यादव के बयान? हम तो मकेर गए थे, अमनौर गए थे, बगल में राजीव प्रताप रूडी सोया हुआ था, घर से भी नहीं निकला। 20 लोग उन्हीं के घर में विधानसभा में मरे थे। औकात थी तो क्यों नहीं दिया है? हम तो दे के आए 50-50 हजार। नालंदा में जाकर के हम 25-25 हजार रुपया दे के आए। 500 मीटर पर एक सोनार को मार दिया, रबगढ़वा में एक व्यवसायी को मार दिया। पप्पू यादव को क्यों जाना पड़ा? संग्रामपुर में एक कैप्टन तिवारी को मार दिया। पप्पू यादव गए तो जाके एसपी घर से नहीं निकला। पप्पू यादव के जाने के बाद ही जस्टिस क्यों मिलती है? पप्पू यादव के जाने के बाद ही बलात्कारी क्यों अरेस्ट होता है कि अररिया में और फांसी होती है? उसके पहले क्यों नहीं? उसके पहले तो वो 13 बलात्कार कर चुका था। पूना से मजदूर मर के आए, 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। पप्पू यादव जाएंगे तब देंगे। अब सीमांचल को, कोसी, पूर्णिया, मिथिलांचल जो ये इलाका है, इसको गरीबी से कैसे निकालेंगे? क्या आधार है? जबकि दुनिया मनाती कोसी सीमांचल के मजदूर हैं। हम निकालना चाहते बाढ़ से मुक्ति, तो है क्या सिवाय हिंदू मुसलमान के? कोसी जाइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, सीमांचल आइए तो हिंदू मुसलमान। यही तो राजनीति का आधार है नहीं, और क्या है? किस पे करती है?
मेरा बहुत क्लियर है, मैं विशेष राज इसीलिए चाहता हूं, और कुछ नहीं तो विशेष राज। हमको स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस को बहाल करना। 4 करोड़ का सवाल इसलिए उठाया और अटल बिहारी वाजपेयी की जिक्र इसलिए की कि उस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल को टैक्स फ्री कर दिया था, तो बिहार को क्यों नहीं? और फिर दिल्ली में तुम क्यों हो रही? और बांटने में जब बिहार और आरजेडी दोनों थी तो सत्ता के लिए ही ना आपने हमारी जिंदगी हराम कर दी। तो गुनाहगार भी आप ही। अब स्पीकर लखीसराय की पूरी चंडाल चौकड़ी, तो कौन है सुपर सीएम? हो स्पीकर की भी नहीं चलती, कोई तो होगा सुपर डुपर सीएम। तो स्पीकर साहब सीएम से मिले ना, इसका मतलब है सीएम से भी कोई ऊपर पावर है लखीसराय में, अलग है। ये कहते हैं तो स्पीकर साहब काम कीजिए ना, 10 दिन स्पीकर की कुर्सी आप छोड़ दीजिए, हम बैठ जाते हैं, पता चल जाएगा स्पीकर होता क्या है। जिसको स्पीकर के संवैधानिक मर्यादाओं का और ताकत का पता नहीं हो, 1 मिनट भी स्पीकर नहीं रहना चाहिए और जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। हर लोग रोते हैं, मैं क्या करूं? कोई कहता है मैं विपक्ष हूं। 20 MLA छोड़ दीजिए आप, 75 है इसके पास। सर 10 MLA होगा ना, 10 MLA होता, सरकार सड़कों पर, जनता घर में, नाक से नथिया चबा देते आप, औकात बता देते इस जनता क्या होती है। 75 MLA के बाद रोते रहना भगोरे और की तरह जिसको जीने ना आए, दिन में भी सपना देखता हो सिर्फ कुर्सी का। जी लेगा बिहार, पप्पू यादव रह के क्या करेगा इतनी गंदी खेल में। इसीलिए लाठी चार्ज के खिलाफ और इन सारे वैकेंसीज के खिलाफ हम लोग 2 सप्ताह में गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं। इस बीच में हाई कोर्ट भी हम लोग गए हुए हैं, पूरा प्रोसेस में है। रोजगार पर कोई समझौता और विशेष राज पर और माफिया अपराध से कोई समझौता जन अधिकार पार्टी नहीं करेगी। इसमें जो लोग संलिप्त होंगे वह कोई नेता और माफिया का गठबंधन क्यों न हो, उन्हें भी पप्पू यादव से लड़ना हो।